कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फूलदेई उत्तराखंड का एक विशिष्ट बाल पर्व है। यह चैत्र महीने की संक्रांति अर्थात प्रथम तिथि को बड़े उल्लास से मनाया जाता है। वस्तुतः यह त्योहार मानव और प्रकृति के समन्वय का त्योहार है। सनातन धर्म में नववर्ष भी चैत्र मास से ही आरंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल ही बच्चे अपने घर की देहरी पूजने के लिए नहा धोकर बुरांस, फ्यूली, आड़ू, खुमानी, पुलम, हाजरी, गुलाब, सरसों आदि के फूल तोड़कर लाते हैं और उन फूलों को थालियों या रिंगाल की बनी छोटी छोटी टोकरियों में सजाकर रखते हैं। वे सबसे पहले इन फूलों से अपने घर की देहरी का पूजन करते हैं। तत्पश्चात फूलों की टोकरी लेकर अपने आसपास के घरों की देहरी को पूजने जाते हैं। देहरी पूजन हेतु बच्चे टोलियों में जाते हैं। देहरी पूजन के दौरान बच्चे फूल देई छम्मा देई गीत गाते हैं और घर के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। परिणाम स्वरूप घर के बुजुर्ग लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तथा उन्हें चावल, गुड़, मिश्री, फल, रुपये आदि प्रदान करते हैं। इस दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। फूलदेई त्योहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। फूलदेई त्योहार बच्चों द्वारा मनाए जाने के कारण इसे लोक बाल पर्व भी कहते हैं। यह त्योहार चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है अर्थात प्रत्येक वर्ष मार्च 14 या 15 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। चैत्र मास में बसंत ऋतु का आगमन हुआ करता है। प्रकृति अपने सबसे बेहतरीन रूप में विचरण कर रही होती है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं। नववर्ष के स्वागत की परंपरा विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है, चाहे अंग्रेजी समाज का न्यू ईयर डे हो या पड़ोसी तिब्बत का लोसर उत्सव हो या पारसियों का नैरोज हो या सनातन समाज की चैत्र प्रतिपदा। फूलदेई पर्व के रूप में देवतुल्य बच्चों द्वारा प्रकृति के सुंदर फूलों से नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। फूलदेई से जुड़ी है एक लोक कथा। फूलदेई त्योहार में एक द्वार पूजा के लिए एक जंगली फूल का इस्तेमाल होता है जिसे फ्यूली कहते हैं। इस फूल और फूलदेई के त्योहार को लेकर उत्तराखंड में कई लोक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें से एक लोक कथा इस प्रकार है। एक वन कन्या थी जिसका नाम था फ्यूली। फ्यूली जंगल में रहती। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर ही उसके परिवार भी थे और दोस्त भी। फ्यूली की वजह से जंगल और पहाड़ों में हरियाली थी, खुशहाली थी। एक दिन दूर देश का एक राजकुमार जंगल में आया। फ्यूली को राजकुमार से प्रेम हो गया। राजकुमार के कहने पर फ्यूली ने उससे शादी कर ली और पहाड़ों को छोड़कर उसके साथ महल चली गई। फ्यूली के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं और पहाड़ बर्बाद होने लगे। उधर महल में फ्यूली खुद बहुत बीमार रहने लगी। उसने राजकुमार से उसे वापस पहाड़ छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और एक दिन फ्यूली मर गई। मरते मरते उसने राजकुमार से गुजारिश की कि उसका शव पहाड़ में कहीं दफना दें। फ्यूली का शरीर राजकुमार ने पहाड़ की उसी चोटी पर जाकर दफनाया जहां से वो उसे लेकर आया था। जिस जगह पर फ्यूली को दफनाया गया, कुछ महीनों बाद वहां एक फूल खिला जिसे फ्यूली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर से हरे होने लगे। नदियों में पानी फिर लबालब भर गया। पहाड़ की खुशहाली फ्यूली के फूल के रूप में लौट आई। इसी फ्यूली के फूल से द्वार पूजा करके लड़कियां फूलदेई में अपने घर और पूरे गांव की खुशहाली की दुआ करती हैं।
यदि आपको बहुत सारे बच्चे फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भर भकार यह देई में हो खुशियाँ अपार जतुक द्यला उतुक पाला यह देई के बारंबार नमस्कार। फूल देई छम्मा देई यह कहते हुए और फूल बरसाते हुए दिख गए तो समझ लीजिए कि आज फूलदेई का त्योहार है। आप सभी को फूलदेई की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फूलदेई से संबंधित यह कहानी कैसी लगी बताना न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।